हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस खटुआ में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर 5, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट अभी तक हम फोर्स को पढ़ चुके हैं, बल के बारे में पढ़ चुके हैं, इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं, जड़त्व हम पढ़ चुके हैं, और बच्चों मोमेंटम हमने लास्ट पढ़ा था, संवेग, ठीक है। मोमेंटम हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। ये 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और एक हमने गैलीलियो ने किस प्रकार से अरस्तु की भ्रामकता का निराकरण किया था वो भी हमने पढ़ लिया था। अब ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो ने बताया कि कोई भी वस्तु है अगर सतह घर्षणहीन है तो कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती उसे एक समान गति बनाए रखने के लिए, प्रदान करने के लिए। अब आज का टॉपिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो आज का टॉपिक हमारा जो एक मोशन का बेसिक है, न्यूटन के गति के नियम। आज का टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम एंड दिस विल बी कॉन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। न्यूटन ने गति को समझाने के लिए 3 नियम दिए। तो उन 3 नियमों को ऐसे ही बोलेंगे कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं पहला नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम या इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम या क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन लॉ। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। क्या था? जो हमने जड़त्व को समझा था वही उसने पहला नियम बनाया। उसको गैलीलियो ने जो प्रेक्षण किए थे उसी के आधार पर न्यूटन ने अपना नियम दिया, फर्स्ट लॉ दिया। क्या बताया उसने? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं, विरामावस्था बोल सकते हैं, विरामावस्था, ठीक है। विरामावस्था में है यानी शून्य वेग वाली स्थिति में है, और क्या बोल सकते हैं इसे, शून्य त्वरण वाली स्थिति में है। त्वरण भी क्या है, 0। तो न्यूटन ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो इसी अवस्था में रहेगी, वो विराम अवस्था में ही रहेगी। या यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु कैसी है, गतिशील अवस्था में है। अब गतिशील होगी तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा। तो न्यूटन ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, जिस वेग से वो गति कर रही है, तो वो उसी वेग से गतिशील अवस्था में रहेगी और उसी दिशा में, यहां दिशा की भी बात कर रहे हैं, उसी दिशा में उसी वेग से क्या रहेगी, गतिशील अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि हम कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर देते। कोई बाह्य बल, और वो भी नेट होना चाहिए, नेट बाह्य बल। इसका मतलब असंतुलित बल होना चाहिए। तो संतुलित बल होता है तो नेट बल क्या होता है, 0। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार क्या हुआ, प्रथम नियम जड़त्व के नियमानुसार कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है,
मैं बोल रहा हूं, आप देख लेना, लिख लेना। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अब गतिशील होगी तो उसकी कोई दिशा भी होगी, उसका कुछ वेग भी होगा, तो वो उसी दिशा में उसी वेग से गतिशील अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल आरोपित नहीं हो, कोई नेट असंतुलित बल आरोपित नहीं हो। तो ठीक है, ये जो फोर्स का हमारा जो नियम है, गति का प्रथम नियम, इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि जो जड़त्व होता है वो बच्चों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। तो मैंने आपको बताया था कि जो जड़त्व है वो 3 प्रकार का है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला नंबर हम देखें विराम का जड़त्व, इसमें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, विराम का जड़त्व। ठीक है। दूसरा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरा क्या है? दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो देखो, जड़त्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 प्रकार का जड़त्व हमारे पास होता है। पहला क्या है? विराम का जड़त्व। तो जड़त्व क्या कर रहा है? जड़त्व क्या कर रहा है? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। यानी वस्तु जिस स्थिति में है, वस्तु जिस अवस्था में है, वो उसी अवस्था में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यानी वो उसी अवस्था में ही रहना चाहती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विराम का जड़त्व है, विराम के जड़त्व के कारण, ये ऐसा जड़त्व है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, विराम के जड़त्व के कारण। गति का जड़त्व क्या है? ये ऐसा जड़त्व है जिसके कारण वस्तु गतिशील अवस्था में ही रहती है, गति के जड़त्व के कारण। और दिशा का जड़त्व का मतलब यह है कि दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी जिस दिशा में वो गतिशील है उसी दिशा में वो गतिशील बनाए रखती है अपने आप को। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। तो ये हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो जड़त्व इन द सेंस कि जैसा है एज इट इज, जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स, यानी आपको बल लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आपकी नॉलेज भी नहीं बढ़ेगी। तो आप जैसे हो, जड़ से बना जड़त्व, तो जड़ ही रह जाएगा अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो गतिमान होने के लिए फोर्स की जरूरत है, बल की जरूरत है, बाह्य बल की जरूरत है। तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा के जड़त्व, इनके अपन कुछ एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल आप रूटीन में काफी देख सकते हैं। जैसा आप देखते थे कि सपोज करो हमारे पास ये कोई टम्बलर है, कोई गिलास है, ठीक है, और मान लो हमने इस गिलास पर कोई एक गत्ता रखा हुआ है, मुलायम गत्ता, सॉफ्ट, और यहाँ पर हमने एक सिक्का रखा हुआ है, गत्ते के ऊपर क्या रखा हुआ है? सिक्का रखा हुआ है। तो सिक्का जड़त्व, यानी सिक्का जो है विराम अवस्था में है। तो आप देखते हैं कि अगर आप इसे उंगली से गत्ते को, मतलब अचानक गत्ते को आप थोड़ा सा उंगली से हिट करते हैं तो सिक्का कहाँ जाता है? गिलास में गिर जाता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सिक्का है वो विराम के जड़त्व के कारण जिस अवस्था में है वो विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। अब जैसे हमने गत्ते को हिट करा तो गत्ता तो हो गया गतिशील अवस्था में, आपने फोर्स लगाया, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण ये सिक्का स्थिर ही रहता है, अपनी पोजीशन में रहता है। तो गत्ता तो होता नहीं है, सिक्का कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लो हम किसी बस में खड़े हुए हैं, ठीक है, और बस रुकी हुई है। तो अचानक अगर बस स्टार्ट हो जाती है, अचानक बस स्टार्ट हो जाए, अचानक बस चलना शुरू कर दे, तो हमें कहाँ झटका लगता है? पीछे की ओर झटका लगता है। तो वो भी किसके कारण होता है? वो विराम के जड़त्व के कारण होता है। इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, जैसे ही बस चलना शुरू करती है, तो जैसे ही बस गतिमान होती है, तो देखो हमारे शरीर की जो गति होती है वो 2 गतियों का परिणाम है। कहने का मतलब एक तो कमर के नीचे वाला हिस्सा और एक कमर के ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों के कारण, इन दोनों का आपेक्षिक परिणाम ही हमारे शरीर की गति है। तो कहने का मतलब क्या हुआ
जैसे ही बस ने चलना शुरू करा तो हमारा जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है, यानी हमारे जो पैर हैं, वो गतिशील अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि वो संपर्क में पहले आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल जो सरफेस है, जो सतह है बस की, उससे कांटेक्ट में है, तो वहां से वो गतिशील हो गई। लेकिन जो कमर के ऊपर वाला हिस्सा है वो अभी भी अपने आप को कौन सी अवस्था में रखना चाहता है? विराम अवस्था में रखना चाहता है। इसलिए पैर तो गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जड़त्व, विराम के जड़त्व के कारण जो आपका शरीर वो पीछे ही रहना चाहता है, इसलिए झटका कहां लगता है? पीछे की ओर लगता है। ऐसे आप देख सकते हो। तीसरा एग्जांपल, अगर आपने कभी हॉर्स राइडिंग की हो, घुड़सवारी की हो, तो जैसे आप घोड़े पे बैठते हो तो जैसे घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, झटका कहां लगता है आपको? पीछे की ओर। कई बार तो गिर भी जाते हैं, अगर आपने पकड़ा हुआ नहीं है उसकी लगाम को तो गिर भी जाते हैं कई बार। तो झटका कहां लगता है? जैसे ही घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर दे तो आपको झटका कहां लगता है? पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये भी किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने रूटीन लाइफ में, विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, तो कितने भी एग्जांपल आप इसमें बना सकते हैं। क्लियर है? छोटे क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कोई कंबल या दरी पट्टी होती है, ठीक है, तो आप उसे जब झटकारते हैं तो धूल के कण बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो धूल के कण हैं वो विराम अवस्था में थे। तो जैसे हमें कंबल को फटकारा, दरी पट्टी को फटकारा, या उस पर कुछ हमने डंडा वंडा मारा, तो जो कंबल है वो तो गतिशील अवस्था में हो जाता है, लेकिन जो धूल के कण हैं वो विराम के जड़ के कारण वही रहना चाहते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। पांचवा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई कांच की खिड़की है, तो उस पर एक अपन शूट करें, बंदूक की गोली को शूट करें, तो गोली बिल्कुल आप देखोगे वो बिल्कुल गोली के बराबर छिद्र बन के हुए गोली बाहर निकल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी कांच की खिड़की पर अपन कोई बॉल फेंके तो पूरा जो शीशा है वो टूट जाता है, यानी क्रैक हो जाता है। तो होता क्या है उसमें कि जब बंदूक की गोली होती है उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अपन उसे ट्रिगर दबा के बंदूक से अपन शूट कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो केवल गोली के जो संपर्क वाला हिस्सा है, जो वो टच कर रहा होता है, केवल वही ही गतिशील अवस्था में आता है। ठीक है, बाकी का जो शीशा है वो विराम अवस्था में रहता है, विराम के जड़त्व के कारण। लेकिन जैसे आप बॉल को फेंक रहे हो तो बॉल का वेग बहुत कम होता है गोली की अपेक्षा। तो जब आप बॉल को कांच की खिड़की पर फेंकते हो तो संपूर्ण शीशा जो है वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों? क्रैक हो जाता है। तो ऐसे कई एग्जांपल आप देख सकते हैं। ऐसे बच्चों गति के जड़त्व की बात करें तो गति का जड़त्व क्या होगा कि वस्तु जिस वेग से गतिमान है वो उसी वेग से गतिमान रहना चाहती है। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण भाई? गति के जड़त्व के कारण। क्लियर है? गति के जड़त्व के कारण वस्तु जिस वेग से गतिशील अवस्था में है वो उसी वेग से गतिशील रहना चाहती है। सपोज करो आप बस में बैठे हुए हो और बस किसी वेग से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है। अचानक कोई बस के आगे आ गया और ब्रेक लगा दिया, झटका कहाँ लगता है? आगे की ओर। कई बार हमारे सिर में भी लग जाती है, बस में सारी गति फॉलो हो जाती है, हमारी बात समझ में। तो झटका हमें आगे की ओर लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बस गतिशील थी, हमारा शरीर बस के साथ साथ गतिशील था। तो जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया तो पैर तो गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में आ गए, क्योंकि पैर कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन जो शरीर के ऊपरी वाला हिस्सा है वो अभी भी गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। किसके कारण? गति के जड़ के कारण। तो इसलिए हमें झटका कहां लगता है बच्चों? आगे की ओर लगता है। ठीक है, ओके बच्चों। कई बार आप चलती हुई बस में से या ट्रेन में से कूदने की गलती करते हो तो आप गिर जाते हो। कई बार तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो चलती हुई बस में से जब आप गिरते हो या मतलब कूदने की कोशिश करते हो तो आपका शरीर गतिशील अवस्था में होता है। तो जैसे ही आप रोड पर, सड़क पर आप आते हो कांटेक्ट में,
तो गति के जड़ के कारण आपका शरीर गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, तो आपको आगे की ओर धक्का लगता है, आप आगे की तरफ, मुंह की तरफ, बस के चलने की दिशा में गिरते हो। इसलिए कई बार आप देखते हो बस का जो गेट होता है वहां लिखा भी रहता है कि कृपया मुंह आगे की ओर करके उतरें। तो कई बार लोग, अब जब प्रैक्टिस होती है वो भागते हुए उतर जाते हैं, ठीक है ना। तो बस में से उतरते ऐसा नहीं आप सीधे स्थिर अवस्था में आ गए, थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ता है। उस जब आपको उसके थोड़ी देर बाद आप फिर नॉर्मल स्टेट में आते हैं। तो किसके कारण होता है? गति के जड़त के कारण, ठीक है। जो पेसर होते हैं, जो क्रिकेट आप खेलते हो, वो बहुत बड़ा रनअप लेते हैं। तो होता क्या है, जो बहुत दूर से भाग के आते हैं तो जो उन्हें वेलोसिटी होती है, उनका जो वेग होता है, वो बॉल के वेग के साथ जुड़ जाता है। किसके कारण? गति के जड़त के कारण। तो ऐसे बच्चों दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व क्या कहते हैं कि वस्तु जिस दिशा में गतिमान है वो उसी दिशा में ही गतिमान रहना चाहती है। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण, ठीक है। तो यानी हमें विरोधाभास अनुभव होता है, विरोध हमें करना पड़ता है, इसलिए हमें बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लो आप किसी कार में चल रहे हो और कोई टर्न आ गया बीच में, ठीक है, कोई मोड़ आ गया, तो जैसे हम कार को टर्न करते हैं तो हमारा शरीर विपरीत दिशा में जाता है। आप दाएं घूमोगे तो शरीर बाईं तरफ जाएगा, आप बाएं घूमोगे तो शरीर दाईं तरफ जाता है। किसके कारण? दिशा के जड़ के कारण, क्योंकि वो अपनी दिशा में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। आप स्ट्रेट चल रहे हो, राइट आप टर्न लेते हो तो बॉडी लेफ्ट जाती है, क्योंकि वो विरोध करना चाहता है। किसके कारण? दिशा के जड़त के कारण। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि एज इट इज, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। उसी को मोटिवेशन बोल देते हैं, फोर्स, यानी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो 3 प्रकार का जड़त्व हमने पढ़ा: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड और थर्ड लॉ के साथ। थैंक यू।